औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। आज की इस वीडियो में हम दुबई के मुतल्लिक बात करेंगे कि दुबई का आप जॉब वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। अब अगर एक इंसान का जॉब वीज़ा लग गया है तो वो किस तरीके से दुबई में रह के अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करूँगा। एक तो अगर हमने दुबई का जॉब वीज़ा हासिल करना है तो उसके कौन-कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन-कौन से स्टेजेज़ हैं, मराहिल हैं जिनको गुज़र के आप दुबई का विज़िट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बेसिकली मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर ही बात करूँगा, ठीक है? तो हम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं जिसको वर्क वीज़ा कहते हैं। और अब हमने वर्क वीज़ा हासिल कर लिया, अब उसके बाद दुबई में अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, जो अगर आपको पहले ही इल्म में आ जाएँगी आपको, तो उससे आप अपनी वहाँ पे लाइफ़ को ईज़ी बना सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो की जानब चलने से पहले मेरी वीज़ा हब के नाम से वीज़ा कंसल्टेंसी, अगर आपको पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए अगर आपने अप्लाई करना है या आपको फाइल प्रोसेस करवाना है, उसके मुतालिक कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप राब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद ये कि आपको किसी भी कंट्री के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए विज़िट वीज़ा के लिए या किसी भी कैटेगरी के लिए, तो आप हमसे राब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहला बात कि अगर हम दुबई में एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो कौन-कौन से स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं जिनको हम फुलफिल करेंगे, जिन स्टेजेस से गुजर के हम दुबई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो दुबई का जो जॉब वीज़ा जिसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कहते हैं, हासिल करने के लिए आपको दरअसल स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप जो सबसे मेन है वो है जॉब की तलाश, ठीक है? अब जॉब की तलाश 2 तरीकों से की जाती है यहाँ पे। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, विजिट वीज़ा अप्लाई करने के बाद दुबई जाके वहाँ पे जॉब हंट करते हैं, वहाँ पे मिलने के बाद फिर वहाँ से प्रोसेस अपना स्टार्ट करवाते हैं। एक तरीका तो ये है, लेकिन दूसरा तरीका ये आप पाकिस्तान में बैठे हुए या आप जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं उस कंट्री में बैठे-बैठे भी आप ये काम कर सकते हैं कि अगर आप घर बैठे ही काम कर लें तो आपका विजिट वीज़ा का जो एक्सपेंस है वो बच सकता है। तो सबसे पहले आपको दुबई में किसी कंपनी से नौकरी हासिल करना होगी। सबसे पहला स्टेप आपको किसी कंपनी से नौकरी हासिल करना होगी। दुबई में जॉब तलाश करने के लिए कहाँ से तलाश करने के लिए हम क्या करें? तो मैं आपको कुछ पोर्टल्स बताने लगा हूँ, उनको नोट कर लें। आप वहाँ से दुबई के लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जॉब आप मुख्तलिफ पोर्टल जैसे कि इंडीड हो गया, बाइट हो गया, BAYT बाइट, लिंक्डइन हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, इस तरह की और बहुत सी वेबसाइट्स हैं आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। आप अपने शोबे के मुताबिक जो भी नौकरी तलाश करेंगे उसकी दरखास्त दें। तो दरखास्त देने के बाद देन ये होगा कि अगर आपका इंटरव्यू वगैरह टेक करेंगे, इंटरव्यू के बाद अगर आपको सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर आपको वो समझते हैं कि आप हमारी जॉब के लिए बेस्ट हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? जॉब ऑफर हासिल करें, दूसरा स्टेप क्या, जॉब ऑफर हासिल करेंगे। जब आप इन किसी भी वेबसाइट से आप गुजरेंगे तो उसके बाद आप इंटरव्यू वगैरह देंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर देंगे, ठीक है? तो जब कोई कंपनी आपको नौकरी के लिए मुंतखब कर लेगी तो वहां पे जॉब ऑफर लेटर आपको जारी करेगी, ठीक है? अब आपकी मुलाजमत, उस जॉब ऑफर लेटर के ऊपर आपकी मुलाजमत की शराइत लिखी जाएंगी, किस कॉन्ट्रैक्ट सारा होगा, किन शराइत के ऊपर, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप वहां पे काम करेंगे, आपकी तनख्वाह मेंशन होगी और दीगर मराहत वगैरह और बहुत सी मालूमात उसके ऊपर लिखी गई होगी। उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा अगर आपको ऑफर लेटर इशू होता है, ठीक है? तो अब उसमें आपकी तनख्वाह वगैरह कितनी होगी, आपके कितने वर्किंग आवर्स आपने काम करना होगा, सारी डिटेल ईच एंड एवरीथिंग उस ऑफर लेटर के ऊपर आपकी लिखी जाएगी और वहां पे तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है? तो जॉब ऑफर लेटर मिलने के बाद देन आप क्या करेंगे, जॉब वीजा अप्लाई करेंगे, ठीक है? जॉब वीजा ये आप अप्लाई नहीं करेंगे, जो आपकी स्पॉन्सर कंपनी होगी वो आपके बिहाफ के ऊपर अप्लाई करेगी। जॉब ऑफर मिलने के बाद कंपनी आपकी तरफ से वीजा अप्लाई करेगी। दुबई में वीजा का अमल आमतौर पर कंपनी या स्पॉन्सर की तरफ से ही किया जाता है, ठीक है? आप इंटरव्यू के लिए में सिलेक्ट हो गए, आपको कंपनी ने ऑफर लेटर कर दी। अब आपके बिहाफ के ऊपर कंपनी आपका वीजा अप्लाई करेगी, ठीक है? इसमें अब जब आपने की तरफ से कंपनी आपका वीजा अप्लाई करेगी तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगेंगे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? आमतौर पर इसमें कमी पेशी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ये कुछ डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूं ये तो लाजमी है। सबसे पहले आपका पासपोर्ट की कॉपी लाजमी लगेगी, ठीक है? स्कैन फॉर्म में होना चाहिए और पासपोर्ट की वैलिडिटी आप जरूर देखनी, कम से कम 6 माह की एक्सपायरी हो, ठीक है? कोशिश करें कि ज्यादा ही हो, लेकिन कम से कम 6 माह की तो एक्सपायरी के साथ आप क्या नाम है आपने ये देना है एक पासपोर्ट, ठीक है? दूसरा पासपोर्ट साइज तस्वीर होगी। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स, मेडिकल फिटनेस एक वो होगा जो आप अपने कंट्री से देंगे। एक मेडिकल सर्टिफिकेट वो होता है जो दुबई पहुंचने के बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है? वो दुबई पहुंच के होगा। आप पहले यहां से मेडिकल क्या नाम है फिटनेस का सर्टिफिकेट आप उनको देंगे। उसके बाद जॉब ऑफर लेटर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको कंपनी देगी। ये 4 चीजें अमूमन आपका वीजा अप्लाई करने के लिए लगती है, ठीक है? आपका वीजा अप्लाई हो गया,
चौथा स्टेप क्या है, एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोसेसिंग। अब आपका वीजा प्रोसेस में चला गया, कंपनी आपके लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा जो वर्क वीजा होता है वो आपको अप्लाई करेगी, जिसमें वर्क वीजा वर्क परमिट शामिल होता है। ठीक है, अब कंपनी आपके बिहाफ पर कर रही है। अब ये वीजा आमतौर पर 2 साल या 3 साल का होता है, वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपको इंटरव्यू के टाइम होगा, 1 साल का भी बाज़ कंपनी देती है, वो फिर रिन्यूएबल होता है। ठीक है, उसके अंदर तरमीम कर सकते हैं, वो अमेंडमेंट हो सकती है, वो एक्सटेंडेबल भी होता है। ठीक है, फिर या बाज़ दफ़ा डायरेक्टली पहले 2 साल का, फिर 1-1 साल का एक्सटेंड करती है, या 3 साल का, वो डिफरेंट जॉब्स के ऊपर डिफरेंट उसकी टर्म्स हैं। ठीक है, 2-3 साल के लिए जारी होता है आमतौर पर। इसके लिए नौकरी के दौरान इसमें तजदीद भी की जा सकती है, एक्सटेंडेबल भी होता है इसमें, मतलब कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अगर आपको वो मजीद रखना चाह रहे हैं तो आपका मजीद एक्सटेंड कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो फिर आपको वो क्या नाम है फायर कर देंगे, वहां से निकाल देंगे। ठीक है, तो आमतौर पर निकालते नहीं वो। चौथे के बाद पांचवा स्टेप अब ये है, आप वीजे के बाद आपकी प्रोसेसिंग। अब आपका वीजा आ गया, वीजे के बाद अब क्या प्रोसेस होगी, वीजा मिलने के बाद आपको दुबई में दाखिल होने के लिए मजीद मराहल जैसे इमिग्रेशन प्रोसेस, एमिरेट्स आईडी कार्ड और लेबर कार्ड हासिल करना होता है। ठीक है, अब आपका वीजा मिल गया, अब आप दुबई पहुंच गए। दुबई पहुंचने के बाद अब आपने 3 चीजें हासिल करनी। इमिग्रेशन प्रोसेस आपका अलग होगा, इमिग्रेशन वाले आपसे पूछेंगे। ठीक है, वो आप सारी वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। उसके बाद एमिरेट्स आईडी, आपको आईडी हासिल करनी है वहां पे, और उसके बाद लेबर कार्ड। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप मेडिकल, एक तो वो यहाँ पे और एक वो दुबई पहुंच के भी होगा। ठीक है, जब आपका वीजा प्रोसेस हो गया उसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट और आईडी कार्ड। ठीक है, मेडिकल टेस्ट और आईडी कार्ड, आईडी कार्ड ये होता है कि वहां पे आप टेम्परेरी तौर पर एक रेजिडेंसी लेते हैं कि आप यहाँ पे रह के काम कर सकते हैं। दुबई की कंपनी ने या दुबई ने आपको अलाउ किया है कि यहाँ पे ये बंदा काम कर सकता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट और आईडी कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, दुबई पहुंचने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है, और जिसके बाद आपको एमिरेट्स आईडी और लेबर कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेडिकल तौर पर फिट होते हैं तो फिर आपको एमिरेट्स आईडी और लेबर कार्ड वगैरह दिया जाता है, जो आपको दुबई में काम करने के लिए अहल बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आमतौर पर कंपनी के जरिए किया जाता है, आप बगैर कंपनी के नहीं कर सकते। ये जो कंपनी जिसने आपको हायर किया है, और आपको ज्यादातर आपकी जितनी भी ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री, जितनी भी आपके पास प्रोसेसिंग होती है, कागजी कार्रवाई वगैरह जो भी होती है, उसकी आपकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपके स्पॉन्सर जो होता है, कंपनी होती है, वो ही इन तमाम मराहल को पूरा करती है। तो ये तो मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए कि वो आप दुबई का जॉब वीजा कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक दफा फिर आपके लिए रिपीट कर देता हूं मोटा मोटा, कि सबसे पहले आपने जॉब की तलाश करनी है। वो मैंने आपको बताया कि इंडीड, बाइट, BAYT, लिंक्डइन या गल्फ टैलेंट, इन ये वेबसाइट्स हैं, यहां से आप जॉब तलाश करेंगे। उसके बाद आपको ऑफर लेटर होगा। जॉब मिलने के बाद आपको इंटरव्यू करने के बाद अगर आपको कंपनी हायर कर लेती है फिर आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। उसके बाद जॉब वीजा अप्लाई करेगी कंपनी, आपके बिहाफ के ऊपर करती है। देन अब जॉब वीजा अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, वो कंपनी आपको बता देगी। आपका पासपोर्ट साइज तस्वीर होगी, आपका पासपोर्ट होगा, उसके बाद आपकी मेडिकल फिटनेस होगा, और जॉब ऑफर लेटर, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद चौथा स्टेप आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोसेस में चला जाएगा। आपका वीजा प्रोसेसिंग के बाद, आपका वीजा जब आ जाता है, वीजा के बाद की प्रोसेसिंग है, फिर आपको एमिरेट्स आईडी वगैरह लेनी पड़ती है। उसके बाद वहां दुबई पहुंच के मेडिकल वगैरह होता है, और आपको आईडी जो वहां की एमिरेट्स आती है वो आपको मिल जाती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि दुबई जॉब वीजा कैसे आपने हासिल करना है, और जॉब ऑफर आपको लेटर हो गया, तो अब आप किस तरीके से क्या नाम है आप क्या नाम है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप्स में होता है। अब इस दूसरे जानिब चलते हैं। अब आपने इन मराहल के जरिए गुजर के आपने एक ऑफर लेटर हासिल कर लिया है, यानी कि दुबई में आपको जॉब मिल गई है। अब दुबई आप पहुंच गए, दुबई पहुंच के आपने किन चीजों का ख्याल करना है जिसके जरिए आप वहां पे रहते हुए अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो दुबई का जॉब वीजा मिलने के बाद आपको कुछ अहम मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा, उनको बड़े ध्यान से आपने नोट करना अपने पास और जहन में रखना है। कुछ इकदाम ऐसे हैं जो करके आप अपनी वहां पे जिंदगी को आसान बना सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से, सबसे पहला, दुबई पहुंचने के बाद इमिग्रेशन प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी ऊपर भी बताया, आपको दुबई पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक के बाद आपको मुल्क में दाखिले की इजाजत मिलेगी। ठीक है, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद वो पूछेंगे सवाल वगैरह, जो भी आप सारे उसको बताएंगे, जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है उसकी डिटेल वगैरह देंगे। आपको जॉब वीजा आपका प्रोसेस स्पॉन्सर कंपनी की जिम्मेदार होगी। ठीक है, जो आपकी स्पॉन्सर कंपनी है वो आपकी जिम्मेदार है, वहां पे इमिग्रेशन में आप ये सारा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपका लाजमी होता है। दुबई में काम करने के लिए आपको मेडिकल फिटनेस से गुजरना होता है, जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों मेडिकल सेंटर्स में होता है, और ये टेस्ट आमतौर पर आपके सेहत की बुनियादी मेयार की जांच पड़ताल
जांच के लिए किया जाता है कि आपका एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे वगैरह किया जाएगा, आपको खून का टेस्ट होगा जिसमें देखा जाएगा आपके हेपेटाइटिस तो नहीं है कहीं, खुदा न खास्ता आपको HIV वगैरह, इस तरह के बेसिक टेस्ट होते हैं। ठीक है, मेडिकल टेस्ट होने के बाद देन तीसरे नंबर पे आता है आपको एमिरेट्स ID, और एमिरेट्स ID कार्ड की दरखास्त आपने करनी होती है वहां पे रहते हुए, वो आपको कंपनी ही बताएगी किस तरीके से करना है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको एमिरेट्स ID के लिए दरखास्त देनी होगी। ये कार्ड मुत्तहिदा अरब इमारात UAE में आपके शनाख्त की बुनियादी दस्तावेजात में से एक है। ठीक है, यानी कि ये आपका वहां का ID कार्ड होगा एक तरह का। ठीक है, और आपको हर वक्त इसको अपने पास रखना होगा। आपको जब आपका मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद जब आप एमिरेट्स ID आपको मिल जाएगी, वो हर वक्त आप अपने पास रखेंगे। इस तरह पाकिस्तान में रहते हुए आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अपने पास रखते हैं, इस तरह वहां पे रहते हुए आपको एमिरेट्स ID अपने पास हर वक्त रखना होगी। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा स्टेप है जी लेबर कार्ड और वर्क परमिट। एम्प्लॉयमेंट वीजे के साथ आपका स्पॉन्सर के लिए आपका लेबर कार्ड और वर्क परमिट भी अप्लाई करेगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीजे के साथ ही जो कानूनी तौर पर आपको काम करने की इजाजत देती है, यानी कि वो एक आपका इजाजतनामा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया क्या गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो UAE है वो आपको अलाउ कर रही है कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेप सबसे अहम है, वो है आपका बैंक अकाउंट खुलवाना अपने वहां पे। दुबई में काम आपको अपनी तनख्वाह वसूल करने के लिए आपको दुबई में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, और वहाँ बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जो मशहूर बैंक है वहाँ पे, जैसे कि एमिरेट्स NBD, दुबई इस्लामिक बैंक है, और मशरिक बैंक, इस तरह के बैंक्स है, और जो भी आपका कंपनी भी आपको बता गाइड कर देगी, लेकिन आपको बैंक अकाउंट वहाँ पे आपको खुलवाना है। और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपका पासपोर्ट, वीज़ा, एमिरेट्स ID और जॉब ऑफर लेटर, ये सारी चार चीज़ें जो मैंने ऊपर डिस्कस की, ये आपका ज़रूरत पड़ेगी आपको चीज़ की। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है रिहाइश। ठीक है, आप रहेंगे कहाँ पे? अब इसमें भी दो बातें, या तो कंपनी आपको ऑफर करेगी या तो आपको खुद लेना पड़ेगी रहाइश। अगर कंपनी आपको रहाइश फराहम नहीं कर रही, ठीक है, अगर तो आप कंपनी कर देगी तो फिर तो कंपनी की जिम्मेदार है आपकी रिहाइश की, कंपनी को जहां पे भी आपको रखेगी। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी आपको रिहाइश फराहम नहीं कर रही तो आप खुद रिहाइश का बंदोबस्त करना होगा। अब आप या तो दुबई में फ्लैट्स ले सकते हैं, विला ले सकते हैं, या तो शेयरिंग ज्यादा चलती है। ठीक है, शेयरिंग सहूलत भी आप क्या नाम है वहाँ पे आप रिहाइश हासिल कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपने रिहाइश हासिल करना है, तो दुबई में रिहाइश तलाश करने के लिए आपको प्रॉपर्टी फाइंडर, डिविजल जैसे प्लेटफॉर्म है, ये आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से आप वहाँ पे अपने रिहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट्स वगैरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं। वैसे अमूमन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, आपको पता चल ही जाता है। उसके बाद सातवें नंबर पे आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ज़रूरत हो। ठीक है, अगर आपको मिल जाता है ड्राइविंग लाइसेंस तो उससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपके काम की नौयत कुछ इस तरह की है कि आपको ज़रूरत है, तो फिर तो आपको लाजमी करनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लेकिन अगर आपके काम की नौयत ऐसे कि आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर आप चाहे ना भी करें। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, अगर आप कुछ टाइम के बाद लाइसेंस अगर वहाँ का हासिल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप दुबई में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा। ठीक है, बगैर लाइसेंस के आप वहाँ पे गाड़ी नहीं चला सकते। बाज़ ममालिक के लाइसेंस को दुबई में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज हैं जिनका वो इंटरनेशनल तौर पर क्या नाम एक्सेप्ट कर लेती है दुबई, लेकिन जबकि अगर आप उस कंट्रीज में बिलोंग नहीं करते, जबकि दूसरों के लिए आपको लाइसेंस का बाकायदा ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। इसके पहले क्लासेस होती है, उसके बाद आपने क्लासेस को इशारों का टेस्ट पास करने के बाद देन आपने ड्राइविंग लाइसेंस को पास करना होता है। फिर आठवें नंबर पे जो आपने चीज का ख्याल रखना वो आपका इंश्योरेंस, बीमा। ठीक है, दुबई में हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है हर शख्स के लिए। आमतौर पर आपकी कंपनी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की क्या होती है, जिम्मेदार होती है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आपको खुद अपनी हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे रह के करवानी पड़ती है। उसके बाद नौवा और आखिरी पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट है कि दुबई में रहते हुए आपने लॉ एंड ऑर्डर, जो कवानीन और ज़ाबिता, उससे आगाही होना बहुत ज़रूरी है आपकी। दुबई में रहते हुए वहाँ के कवानीन और ज़ाबिता पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इखलाकी आपके कवानीन हो गए, समाजी आदाब हो गए, काम के औकात और दीगर कवानीन, इन सारे चीज़ों के बारे में आपके जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम मराहिल को मुकम्मल करने के बाद अब दुबई में कानूनी तौर पर रहने और काम करने के अहल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक मोटी मोटी बातें आपको बताई जो दुबई में किस तरीके से आपने जॉब हासिल करनी है, और जॉब अगर आपके लग जाती है, आपको ऑफर लेटर हो जाता है, आप वहाँ दुबई चले जाते हैं, तो वहाँ पर रह के किस तरीके से आपने अपनी लाइफ को आसान बनाना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।
फिर भी किसी किस्म को सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।